हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रांची के बस स्टैंड में बड़ा हादसा, धू धू कर जल गई 9 लग्जरी बसें, मची अफरा तफरी। झारखंड की राजधानी रांची में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हुआ। मामला लोअर बाजार थाना क्षेत्र का है, जहां स्थित खादगड़ा बस स्टैंड में आग लगी की बड़ी वारदात हुई। इस आग लगी की घटना में कुल 9 बसें जलकर खाक हो चुकी है। घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। तो वही आग किन वजहों से लगी है, इसकी पड़ताल में पुलिस महकमा जुटा हुआ है। जिस तरह आग लगी उसे देख साजिश का भी हिस्सा मानने से इनकार नहीं किया जा सकता है और यही कारण है कि पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, लेकिन अब तक कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। लोअर बाजार थाना क्षेत्र स्थित खादगड़ा बस स्टैंड में दोपहर में खड़ी बसों में अचानक आग की लपटें उठने लगी, जिससे देख स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। आग की शुरुआत निसान बस से हुई, जिस कारण निसान बस सर्विस की 3 बसें जो एक ही स्थान पर खड़ी थी जलकर खाक हो गई। वहीं उसके साथ ही उस स्थान से करीब 500 मीटर की दूरी पर खड़े 2 बसों में और आग लग गई, जिसे एक साथ फायर ब्रिगेड के द्वारा बुझा दिया गया। इसके बाद मौके से फायर ब्रिगेड के कर्मी और गाड़ियां पूरी तरह से आग पर काबू पाने के बाद वहां से चली गई, लेकिन उनके जाने के कुछ समय बाद ही खादगड़ा बस स्टैंड में खड़ी अन्य 4 बसों में फिर आग लग गई। स्थानीय लोगों के अनुसार शुरुआत में धुआं उठा और फिर अचानक से आग की लपटें उठने लगी, जिसके बाद तुरंत फिर इसके साथ ही फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसके बाद फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पहुंची और आग पर काबू पाया। खादगड़ा बस स्टैंड में आग लगी की इस बड़ी वारदात में कोई हताहत तो नहीं हुआ है, लेकिन आग लगी की घटना से सभी लोग शक्ति में हैं। वही पुलिस प्रशासन के लिए भी यह बड़ी चुनौती से कम नहीं, क्योंकि आग जिस तरह से लगी उससे कई सवाल उठ रहे हैं। और क्या इन बसों में लगी आग किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं? फिलहाल इन सभी चीजों की जांच के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है, लेकिन अब तक कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगी है। उत्पाद सिपाही के लिए अब तक नहीं किया है आवेदन तो जल्दी करे, जेएसएससी ने दिया अंतिम मौका। उत्पाद सिपाही के पद पर नौकरी की चाहत रखने वालों के लिए खुशखबरी है। दरअसल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने आवेदन जमा करने की तिथि बढ़ा दी है। अगर किसी उम्मीदवार ने अब तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है तो उनके पास यह अंतिम मौका है। वैसे अभ्यर्थी 10 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून की मध्य रात्रि तक थी। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा में उत्पाद सिपाही के आवेदन के लिए परीक्षा शुल्क 100 रुपये है। झारखंड राज्य के ST/SC अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये है। वहीं वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने इससे पहले निकाले गए आवेदन के समय ही अप्लाई कर चुके थे, उन्हें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होगा। बता दें कि यह परीक्षा 3 चरणों में संपन्न होगी। सबसे पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी, इसके बाद लिखित परीक्षा और चिकित्सीय जांच परीक्षा होगी। रांची से ट्रेन से बरहरवा रवाना हुए सीएम हेमंत सोरेन साहिबगंज में आज हूल दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। हूल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची से भोगनाडीह के लिए रवाना हो गए। गुरुवार शाम वनांचल एक्सप्रेस से बरहरवा के लिए रवाना होते हुए मुख्यमंत्री ने रांची जंक्शन पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि हूल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है उस स्थान पर जाने को लेकर, इसके लिए ट्रेन का सफर कर रहा हूँ। साहिबगंज पहुँचने के बाद आगे बातचीत होगी। ट्रेन की यात्रा कर रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 30 जून की सुबह 6 बजे के करीब बरहरवा रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। यहां से मुख्यमंत्री पतना प्रखंड के धर्मपुर स्थित आवास जाएंगे, जहां पर थोड़ी देर विश्राम करने के बाद लगभग 12:10 पर शहीद स्थल जो है पंचकठिया जाएंगे। यहीं से सीधो कान्हू को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद 12:55 पर मुख्यमंत्री भोगनाडीह पहुंचेंगे। भोगनाडीह में शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद उनके वंशजों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद सीएम सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। शाम करीब 4 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पटना धर्मपुर आवास पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री रात 10 बजे बरहरवा रेलवे स्टेशन से रांची के लिए भागलपुर रांची वनांचल एक्सप्रेस से रवाना हो जाएंगे। आकलन परीक्षा से पहले पारा शिक्षकों का विरोध शुरू, सभी को मौका देने की उठी मांग। झारखंड में पहली बार मानदेय बढ़ोतरी के लिए पारा शिक्षक से सहायक अध्यापक बने शिक्षक आकलन परीक्षा में बैठेंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसके लिए 30 जुलाई को परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस परीक्षा में वैसे प्रशिक्षित पारा शिक्षक शामिल होंगे जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल नहीं हुए हैं। इस परीक्षा में सफल होने के बाद उन्हें मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। राज्य में लगभग 47,000 पारा शिक्षक हैं जो टेट पास नहीं हैं। इनमें
इनमें से 43,000 शिक्षकों ने आवेदन जमा किया है। शेष बचे करीब 4,000 पारा शिक्षकों के सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन नहीं होने की वजह से आकलन परीक्षा में आवेदन जमा नहीं हो सके हैं। प्रावधान के अनुसार आकलन परीक्षा में वही शामिल हो सकते हैं जिनके प्रमाण पत्र सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। राज्य में कुल 61,148 पारा शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें से 14,042 पारा शिक्षक टेट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हैं, जिन्हें आकलन परीक्षा में बैठने की जरूरत नहीं है। इधर टेट पास पारा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने सरकार से जिन पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हो सका है उन्हें भी मौका देने की मांग की है। उनका कहना है कि प्रमाण पत्र का सत्यापन कराना सरकार की जिम्मेदारी है और इन वजहों से यदि आकलन परीक्षा में उन्हें सम्मिलित नहीं होने दिया जाता है तो यह उचित नहीं होगा। सीएम हेमंत सोरेन ने इंटर के छात्रों को दी बड़ी राहत। अब कॉलेजों में कर सकेंगे पढ़ाई। झारखंड में इंटर के स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए परेशान हो रहे हैं, तो अब हेमंत सरकार बड़ी राहत दी है। अब इन छात्रों को एडमिशन और पढ़ाई के लिए मारामारी नहीं करनी होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राज्य के अंगीभूत महाविद्यालयों और डिग्री संबंध महाविद्यालयों में सत्र 2023-25 में इंटरमीडिएट की पढ़ाई जारी रखने का निर्णय लिया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव की अध्यक्षता में झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के अध्यक्ष और सचिव की हुई बैठक में निर्देश दिया गया है कि अगर किसी जिला या क्षेत्र में माध्यमिक परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को इंटरमीडिएट कक्षा में नामांकन लेने में कठिनाई हो तो पूर्व के वर्षों की भांति अंगीभूत एवं डिग्री संबंध कॉलेजों में नामांकन ले सकते हैं। इस वर्ष जैक की मैट्रिक परीक्षा में 4 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी सफल रहे हैं। इन विद्यार्थियों को इंटरमीडिएट में नामांकन लेने में समस्या आ रही है। इसी वजह से स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने छात्र हित को ध्यान में रखते हुए अंगीभूत एवं डिग्री संबंध कॉलेजों में इंटरमीडिएट में विद्यार्थियों का नामांकन और पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारी लगभग पूरी। शिव भक्तों की हर सुविधा का ध्यान रखेगा प्रशासन। पीने के पानी और शौचालय की होगी विशेष व्यवस्था। देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। कई दौरे की बैठक प्रशासन और पंडा धर्मरक्षिणी सभा के बीच हुई है। कई सुविधाओं को लेकर चर्चा हुई है। बैठक में सुरक्षा, सुविधा और मंदिर में दर्शन समेत अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बाबा मंदिर प्रभारी सह एसडीएम दीपांकर चौधरी ने कहा है कि मेले के संचालन को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई है। हम सभी सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं। समय पर सारी सुविधाएं मिले, भक्तों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। पीने के पानी के साथ साथ भक्तों के लिए शौचालय का भी निर्माण कराया जा रहा है। अधिकतर शौचालय बनकर तैयार है। इस काम की विशेष देखभाल की जिम्मेदारी सिटी मैनेजर सुधांशु शेखर और पानी विभाग के चई सुमन कुमार के पास है। झारखंड के कई हिस्सों में बारिश, 3 दिन तक साफ रहेगा मौसम। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी समेत राज्य के उत्तरी हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक मानसून की सक्रियता में कुछ कमी आ सकती है। इस दौरान बादल साफ रहने के बावजूद हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। पलामू से लेकर संताल तक बारिश हुई है, जबकि राज्य के अन्य हिस्सों में बारिश हुई है। सबसे अधिक बारिश गढ़वा स्थित नगर उंटारी में 56.8 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जबकि साहिबगंज में 50 मिलीमीटर और रांची के खलारी में 37 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके अलावा राज्य के अन्य हिस्सों में मानसून की धीमी बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार देश के पश्चिमी राजस्थान से लेकर मानसून टर्फ झारखंड होते हुए नागालैंड तक बना हुआ है। इससे राज्य में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। वाराणसी कोलकाता के बीच सफर होगा आसान। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे पर काम तेज, बिहार झारखंड को भी मिलेगी राहत। वाराणसी कोलकाता के बीच सफर आसान और कम समय में पूरा होगा। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के लिए काम तेज हो गया है। यह एक्सप्रेस वे वाहनों की रफ्तार को उधार देगा। एक्सप्रेस वे वाराणसी से कोलकाता की दूरी 80 किलोमीटर कम भी कर देगा। इससे आवागमन का समय बचेगा। इसका टेंडर हो गया है और भूमि अधिग्रहण चल रहा है। भारतमाला परियोजना के तहत वाराणसी से कोलकाता तक प्रस्तावित एक्सप्रेस वे रांची झारखंड होकर जाएगा। लगभग 35,000 करोड़ की लागत से 610 किलोमीटर लंबी एक्सप्रेस वे के निर्माण की जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI को दी गई है। इसमें वाराणसी से चंदौली होते हुए कैमूर व रोहतास बिहार तक सड़क निर्माण की जिम्मेदारी NHAI की वाराणसी यूनिट को दी गई है। नकली कीटनाशक फैक्ट्री के आरोपी को जेल। असल कंपनी को 3.5 करोड़ का नुकसान होने से बचा। गिरोह के दूसरे सदस्यों की तलाश में पुलिस। हजारीबाग जिले के चर्री में नकली कीटनाशक फैक्ट्री के मालिक को जेल हो गई। पुलिस इनसे जुड़े दूसरे लोगों का पता लगा रही है। चर्री थाना क्षेत्र के भेलवाटाण से सुनील शर्मा उर्फ सुनील ठाकुर के घर से 2 अलग अलग ब्रांड के कीटनाशक की शीशी, रैपर और अन्य सामग्री के साथ संचालक सुनील ठाकुर की गिरफ्तारी बुधवार को चर्री पुलिस के द्वारा की गई थी। आरोपी सुनील ठाकुर से कड़ी पूछताछ के बाद गुरुवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
गिरिडीह में 5 करोड़ की लूट। पटना से कोलकाता ला रहे थे 5 करोड़, रास्ते में अपराधियों ने लूटा। गुजरात के एक व्यापारी से झारखंड के गिरिडीह में 5 करोड़ रुपए की लूट हुई है। अपनी कार में यह कैश रखकर गुजरात जा रहा था। रास्ते में कुछ लोगों ने गाड़ी रोककर सारा पैसा लूट लिया। गुजरात के जिस व्यापारी के साथ यह हादसा हुआ है उसका नाम मयूर सिंह बताया जा रहा है। लूट का शिकार होने के बाद पीड़ित व्यक्ति ने मामले की शिकायत दर्ज कराई है। लिखित शिकायत में उसने बताया है कि उसकी गाड़ी में कैश 5 करोड़ रुपए मौजूद थे। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब तक इस मामले में पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। अब तक लुटेरों का पता नहीं चल सका है। पुलिस ने इस मामले की जानकारी आयकर विभाग को भी दी है। अब विभाग यह भी जांच करेगा कितना सारा पैसा कैसे गाड़ी में रख लाया जा रहा था। नक्सलियों की साजिश झारखंड में एक बार फिर नाकाम। जंगल से 2 आईडी बम व 17 स्पाइक होल बरामद। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पिछले 27 मई से नक्सलियों के खिलाफ तुम्बाहा का अंजद बेड़ा के सीमावर्ती क्षेत्र व गोइलकेरा थाना अंतर्गत कुइड़ा और मारादीरी के सीमावर्ती क्षेत्र में पुलिस व सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गुरुवार को टोंटो थाना अंतर्गत तुम्बाहाका से जो पटा तारबो गांव जाने वाले रास्ते के आसपास जंगली और पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों द्वारा पूर्व में लगाए गए 2 आईडी बम व 17 स्पाइक होल बरामद किए गए हैं। रास्ते में गड्ढा कर लोहे की रड और तीर के 17 स्पाइक होल बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि बरामद 5 केजी और 3 केजी के आईडी बम एवं स्पाइक होल को बम निरोधक दस्ता द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसी स्थान पर नष्ट कर दिया गया। उन्होंने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान जारी है। बीजेपी जब नहीं सक रही हम लोगों से तो अब महामहिम को यूज कर रही है। इरफान अंसारी। विधायक इरफान अंसारी ने भाजपा पर झारखंड के राज्यपाल का यूज करने और आदिवासी मुख्यमंत्री को बदनाम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा जब हम लोगों से नहीं सक रही है तो राज्यपाल को आगे कर उनका इस्तेमाल कर नेतागिरी करा रही है। इन दिनों राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के द्वारा झारखंड के विभिन्न जिलों का दौरा किया जा रहा है। उनके दौरे को लेकर सियासत गर्म है और इससे लेकर सत्ता पक्ष के नेता बीजेपी पर लगातार निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने राज्यपाल के द्वारा प्रदेश का दौरा किए जाने को लेकर कटाक्ष किया है। विधायक ने कहा है कि भाजपा इस आदिवासी राज्य में जब हमसे नहीं सक रही है तो राज्यपाल को यूज कर रही है और हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। रांची के तुपुदाना में हथियार के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार। तुपुदाना ओपी क्षेत्र में हथियार के साथ 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने देसी कार्बाइन, पिस्तौल के साथ लूट की बाइक और मोबाइल बरामद किया है। गुजरात के युवक से 5 करोड़ लूट की वारदात बन रही पुलिस के लिए पहली। अब जांच के लिए एसआईटी का गठन। झारखंड के गिरिडीह जिले में कारोबारी से हुई 5 करोड़ की लूट मामले में अब एसआईटी का गठन किया गया है। कारोबारी के साथ वारदात पटना से कोलकाता जाने के क्रम में जिले के जमुआ थाना क्षेत्र के बाटी गांव के पास मुख्य पथ पर हुई थी। वहीं इस मामले का खुलासा करने के लिए पुलिस की टीम भी खुद उलझी है। पीड़ित की पहचान गुजरात के पाटन जिला अंतर्गत सांतलपुर निवासी मयूर सिंह जडेजा के रूप में हुई है। बता दें कि इसे लेकर वरीय पुलिस पदाधिकारियों के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है, जो तकनीकी व मानवीय सूत्रों के आधार पर अपराधियों का सुराग पाने में जुटी है। लोहरदगा के भंडरा में 2 बाइक की आपसी टक्कर में 2 लोगों की मौत। भंडरा थाना क्षेत्र के सेमरा पलवी मुख्य पथ के समीप 2 बाइक की टक्कर में 2 लोग की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं 2 लोग घायल हो गए। घायलों को भंडारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही भंडरा थाना पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सड़क दुर्घटना में मृतक की पहचान भंडरा थाना क्षेत्र के सेगरा टोली गाँव निवासी सिराज अंसारी के पुत्र जुबेर अंसारी 18 वर्षीय और गदरपो पंचायत की आमदरी गांव निवासी सनी उरांव के पुत्र मंगल उरांव 19 वर्षीय के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक मंगल उरांव भंडारा रथ मेला देखकर अपने घर लौट रहा था, तभी विपरीत दिशा से अपनी बाइक से भंडारा जा रहे जुबैर अंसारी के साथ टक्कर हो गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का हेमंत सरकार पर हमला। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर ट्रिपल टेस्ट कैसे होगा? पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष नहीं। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल टेस्ट को लेकर राज्य सरकार की रणनीति पर सवाल खड़े कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने गुरुवार को राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्रिपल टेस्ट को लेकर राज्य सरकार से सवाल किया है। दीपक प्रकाश ने कहा है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अभी तक पूर्ण गठन नहीं हुआ है। आयोग अध्यक्ष विहीन है और दूसरी ओर
राज्य सरकार कैबिनेट की बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग से ट्रिपल टेस्ट कराने का निर्णय लेती है। दीपक प्रकाश ने कहा है कि सरकार पहले नामांकन फिर बाद में स्कूल खोलने पर विचार कर रही है कि ट्रिपल टेस्ट को लेकर राज्य सरकार की मानसा साफ नहीं है। राज्य सरकार की मानसा साफ रहती तो पंचायत चुनाव में पिछड़ों के हक को सरकार नहीं मारती, पंचायतों में भी पिछड़े समाज को उचित प्रतिनिधित्व मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब नगर निकाय चुनाव में भी राज्य सरकार पिछड़ा समाज को धोखा देने की तैयारी में है। बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी पर चार्जशीट दाखिल। 2021 का है मामला। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी के खिलाफ रांची पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। गौरतलब है कि अरगोड़ा थाने में 7 अगस्त 2021 को श्रम अधीक्षक अविनाश कृष्ण ने FIR दर्ज कराई थी। ट्रेनिंग टेस्ट में नकल करते पकड़ाए कानून के रखवाले, पासिंग नंबर तक नहीं पा पाए 5 DSP समेत कई अधिकारी। राज्य में सीधी नियुक्ति से भर्ती हुए 71 पदाधिकारियों का हजारीबाग के झारखंड पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद आयोजित हुई परीक्षा में 15 पदाधिकारी फेल हो गए हैं। फेल पदाधिकारियों में 5 DSP रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। ये अधिकारी मानवाधिकार, प्रबंधन, फॉरेंसिक साइंस आदि विषयों में फेल हुए हैं। 5 DSP अधिकारियों के अलावा 4 डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, 5 प्रोबेशन पदाधिकारी और 1 जो है काराधीक्षक भी फेल हुए हैं। फेल हुए अधिकारियों में 4 पदाधिकारी ऐसे हैं जो नकल करते हुए पकड़े गए हैं और फेल हो गए हैं। झारखंड को बंगाल से जोड़ने वाले जर्जर ब्रिज की जल्द की जाएगी मरम्मत। भोपाल की कंपनी से हुआ 14 करोड़ का करार। झारखंड को बंगाल के पुरुलिया से जोड़ने के लिए ब्रिज का काम करने वाला धनबाद का बैंक मोड़ ओवरब्रिज काफी जर्जर हो चुका है। बैंक मोड़ मटकुरिया होते हुए बोकारो, झरिया, सिंदरी के साथ ही आधे से अधिक धनबाद शहर की लाइफलाइन बैंक मोड़ ओवरब्रिज की दशा अब बहुत जल्द सुधरेगी। ओवरब्रिज के निर्माण की लगभग सभी बाधाएं पार हो चुकी है। एस्टीमेट को लेकर पथ प्रमंडल और ब्रिज की मरम्मत करने जा रही भोपाल की कंपनी के बीच सहमति बन गई है। ओवरब्रिज मरम्मत पर 14 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पहले यह 17 करोड़ रुपए था। हेमंत सरकार पर विफरे लोबिन हेम्ब्रम, बोले बू आरिजोर के लोगों के साथ हुआ अन्याय, जाएंगे हाईकोर्ट। गोड्डा जिला अंतर्गत महागामा में 300 बेड के अस्पताल की जरूरत नहीं थी, पहले से महागामा में सब कुछ है। राजमहल कोल परियोजना क्षेत्र में बू आरिजोर आता है। अस्पताल की जरूरत बू आरिजोर के लोगों को थी, जिससे आसपास के 2 जिले के लोगों को लाभ मिलता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अस्पताल की स्वीकृति महागामा में दी है। इसका गंभीर परिणाम मुख्यमंत्री के साथ साथ सांसद विजय हांसदा को भी भुगतना पड़ेगा। उक्त बातें स्थानीय किसान भवन में बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। बातचीत के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री ने पहले बोआरिजोर के आसपास 3-4 जगह चिन्हित गांव में हिजुकिता, तेलगावा, रानीडी में ECL के CSR की राशि से बनने वाले अस्पताल के लिए स्थान तय कर स्वीकृति दी थी। मुख्यमंत्री के साथ साथ राजमहल सांसद विजय हांसदा से भी उनकी बात हुई थी। इसके बावजूद महागामा में सरकार ने स्वीकृति देकर क्षेत्र के साथ अन्याय किया है। बोआरिजोर क्षेत्र के लोग की जमीन ECL में जा रही है। कोयले का पैसा क्षेत्र को न मिलकर महागामा में जाना कहाँ का न्याय है। शिबू सोरेन ने रेल मंत्री को लिखा पत्र। झारखंड के स्टेशनों का नाम बांग्ला भाषा में भी लिखे जाने की मांग। जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन ने रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को पत्र लिखा है और झारखंड के कई स्टेशनों में बांग्ला भाषा में दी जाने वाली सूचनाओं को हटाने को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने यह मांग की है कि झारखंड के कई स्टेशनों का नाम भी बांग्ला भाषा में होना चाहिए। गुमला की आरकेडी कंपनी में 2 मजदूरों की मौत मामले में GM सहित 6 कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज। गुमला जिला अंतर्गत सिसई प्रखंड के रेडवा स्थित आरकेडी कंपनी के कैंप 2 में प्रतिनियुक्त SI उदल महतो ने मंगलवार को हुए 2 मजदूरों की मौत के मामले में कंपनी के 6 लोगों के विरुद्ध IPC की धारा 287, 304 व 34 के तहत गुरुवार को केस दर्ज कराया है। आरोपियों में आरकेडी कंपनी के GM संदीप सिंह, CGM लक्ष्मण सेठी, CGM अजय कुमार सिंह, HR जो है कृपा सिंधु बेहरा, प्लांट इंचार्ज मनोरंजन जो है जैना व ऑपरेटर मानस शामिल हैं। समरीलाल की पत्नी के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने लिया संज्ञान। DC को कार्रवाई का निर्देश। पिछले महीने विधायक समरीलाल की पत्नी अनिता देवी ने कांके थाना प्रभारी आभास कुमार के विरुद्ध राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC में शिकायत दर्ज कराई है। अब आयोग ने रांची DC को मामले पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आयोग ने रांची DC को पत्र लिखकर प्राथमिकी दर्ज करने को कहा है, साथ ही 15 दिनों में रिपोर्ट मांगा है। आयोग ने दिल्ली के अनुसंधान अधिकारी अनिल कुमार गौतम की ओर से रांची DC को पत्र लिखा गया है। पत्र में कहा गया है कि अनिता देवी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने जांच का निर्णय लिया है।
विधायक सरयू राय की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट। प्रोत्साहन राशि मानहानि मामले में पूर्वी विधानसभा के विधायक सरयू राय की मुश्किलें बढ़ गई है। कोर्ट में उपस्थित नहीं रहने के कारण कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, जिससे गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटक रही है। बता दें कि कोरोना प्रोत्साहन राशि के समय सरयू राय ने मंत्री बन्ना गुप्ता के ऊपर गलत तरीके से प्रोत्साहन राशि लेने का आरोप लगाया था, जिसे लेकर मंत्री बन्ना गुप्ता ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उसी को लेकर जज ऋषि कुमार के MP MLA स्पेशल कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। गौरतलब है कि मंत्री बन्ना गुप्ता ने चाईबासा के MP MLA न्यायालय में अपने वकील के द्वारा सरयू राय के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। श्रावणी मेला 2023 बाबा वैद्यनाथ पर अर्घा सिस्टम से ही होगा जलाभिषेक। शीघ्र दर्शनम कूपन का रेट तय। 4 जुलाई से 2 चरणों में प्रारंभ हो रहे श्रावणी मेले के सफल संचालन को मंदिर प्रभारी दीपांकर चौधरी ने पंडा धर्मरक्षणी सभा के साथ बैठक की। बैठक में शीघ्र दर्शनम से प्राप्त होने वाली राशि का शेयर सभा को देने, पुरुषोत्तम मास में होने वाली व्यवस्था व मंदिर में आए दिन घुसपैठ को लेकर हो रही चर्चा के बारे में बात हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बैठक में सभा द्वारा करीब 1 साल से कूपन से मिलने वाली राशि का भुगतान नहीं होने के बारे में प्रमुखता से बात रखी गई। इसमें कि मंदिर प्रभारी ने जल्द ही राशि को उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। वही पुरुषोत्तम मास में स्पर्श पूजा एवं कूपन का रेट कम करने की मांग को खारिज करते हुए कहा गया कि मेले की तैयारी 2 महीने के लिए की गई है। सारी तैयारी हो चुकी है। 2 महीने के लिए पुलिस बल अधिकारी, दंडाधिकारी आदि का आदेश सरकार की ओर से स्वीकृत किया जा चुका है। ऐसे में स्पर्श पूजा एवं कूपन का रेट कम करना संभव नहीं होने की बात कही। यानी पुरुषोत्तम मास में भी अर्घा से जलार्पण एवं शीघ्र दर्शनम कूपन का रेट 500 रुपये प्रति आदमी होने की बात कही गई है।